नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी की सभी शिफ्ट्स का एनालिसिस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि एचएसएससी की चारों शिफ्ट हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी पेपर्स आ चुके हैं। आपने भी देख लिए होंगे कि चारों शिफ्टों में कैसे कैसे एग्ज़ाम या कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो आए हैं चारों शिफ्टों में। तो साथियों, ये एनालिसिस बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अगर एचएसएससी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि आपने मिला भी लिया होगा अपने आंसर्स। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं ये जानकारी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बेहतरीन है कि ज़्यादा जब डाटा आता है, ज़्यादा आंकड़ा आएंगे तो उस हिसाब से एनालिसिस और स्पष्ट होगा। अब तक जितना हमारे पास जिन कैंडिडेटों ने ये डाटा भेजा है कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेटों के द्वारा ये बताया गया है। उसी आधार पर साथियों ये जो आपको एनालिसिस दिखाया जाएगा या कट ऑफ कितना रहेगा आपका सेफ स्कोर, यानी कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी है, यानी कि जो ग्रुप सी की भर्तियों का दूसरा एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये साथियों आपके एनालिसिस के आधार पर बताया जाएगा। उससे पहले जो मुख्य बातें हैं एग्ज़ाम की वो भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आए हैं। हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हरियाणा जीके के जो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से हरियाणा जीके काफ़ी सरल भी आई है, यानी कि लगभग आपने किसी बुक में या टीचर से पढ़ा होगा तो उसमें से आपको 23 या 24 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, लगभग 23 क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे, आपके पढ़े हुए होंगे। हो सकता है आप सही या गलत कुछ भी करके आए हों, लेकिन अगर आपने तैयारी की है तो आपके पढ़े हुए 23 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 20 क्वेश्चन तो सभी के तैयारी किए हुए में से आ रहे हैं। लेकिन साथियों आपको बता दें कि आपके पढ़े हुए में से आना और ना आना अलग बात है, आप कितने क्वेश्चन सही करके आते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हरियाणा जीके में 15 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले कुछ कैंडिडेट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है, 15 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कुछ कैंडिडेट हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेटों के 20 या 22 के लगभग क्वेश्चन भी ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो लगभग हर ऐसा कोई कैंडिडेट भी शायद नहीं होगा जिसके 2-3 क्वेश्चन गलत नहीं होते हों। और दूसरा मुद्दा है जो नेशनल जीके कह सकते हैं, या हम उसको कंप्यूटर भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको साइंस के क्वेश्चन भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि ये सभी मिक्स थे। 15 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनका लेवल साथियों बहुत ही हाई था, यानी कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। हर कैंडिडेट इनमें से अगर औसत निकाल के देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन ही बना पा रहा है। अब जिसकी ज़्यादा तैयारी हो, कोई एसएससी की या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, वो साथियों हम नहीं गिन रहे, क्योंकि सेफ स्कोर सभी कैंडिडेटों के लिए देखा जा रहा है, न कि कोई पर्सनल कैंडिडेट या 2-4 या जो भी गिने चुने कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं बता रहे, हम औसत निकाल रहे हैं। तो 6 से 8 लगभग उसमें हो सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके के बाद नंबर आता इंग्लिश का। हरियाणा जीके में तो सभी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन आए हैं उसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो कैंडिडेट 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं, जिसकी अच्छी है उसकी बात कर रहे हैं, वरना सब 8 या 8 के अंडर तक ही 8 क्वेश्चन तक ही कर पा रहे हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड हम ये नहीं कह रहे कि ज़्यादा हाई था या ज़्यादा लो था इंग्लिश का, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड था। इंग्लिश का स्कोर कम रहने का कारण यह है कि कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इंग्लिश की कोई कैंडिडेट तैयारी ज़्यादातर करता ही नहीं है हरियाणा में, आप खुद भी देखते होंगे। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आए हैं। हिंदी की लोग तैयारी भी करते होंगे, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ही हिंदी के बन रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट की तैयारी अच्छी है तो 15 क्वेश्चन शायद ही कोई कैंडिडेट, लगभग ऑप्शनल
या फिर जो अगर 15 क्वेश्चन अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है तो फिर उसका हाई स्कोर जायज़ है, जो पूरे पूरे अगर स्कोर करता है। लेकिन 10 से 12 हम औसत मानकर चल रहे हैं साथियों, हिंदी में 10 क्वेश्चन लगभग कैंडिडेट कर रहे होंगे। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में से 15 में से आप 12 या 13 क्वेश्चन सही कर दोगे, ये मानते हैं हम। 12-13 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं। एक दो तो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, एक तो गलती से भी गलत हो जाता है। सबको पता है कि जो प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, जो प्रेशर लेकर हम बैठते हैं, तो उससे अनजाने में भी गलती हो जाती है। बात आती है मैथ की। मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा था साथियों। न तो ये कह सकते कि सिलेबस से बाहर आया है, और न ये कह सकते कि ये सरल था, क्योंकि लेंथी सवाल थे और जो 15 सवालों में से टाइम लेने वाले सवाल थे। अब बात कर रहे हैं कि टाइम तो काफ़ी था, क्योंकि 105 मिनट आपको दी गई थी, लेकिन फिर भी इसमें टाइम कम इसलिए रहा कि प्रयास नहीं करते हैं, या फिर इससे पहले 90 मिनट मिलती थी वो भी कम रहती थी, और साथियों 105 भी कम है, और 5-7 मिनट दे दी जाए तो वो भी कम रहेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते हैं उतना ही आपको समय कम लगता है पेपर हल करने में। तो पेपर हल करने की प्रैक्टिस मायने रखती है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग में आपने लगभग कैंडिडेट, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जैसा कैंडिडेट बता रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत आई है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम होता तो मैथ के क्वेश्चन तो मैं कर देता। मैथ के क्वेश्चन लेंथी भी थे और अच्छे क्वेश्चन हम कह सकते हैं साथियों। अब मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ के 15 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए होंगे। हाँ, 10 से 12 क्वेश्चन अगर किसी का मैथ अच्छा है तो वो कर सकता है। अब बात आती है कि सभी शिफ्टों की, तो सभी शिफ्टों में लगभग हम पेपर, दूसरे का पेपर है वो सरल लगता है सभी को, खुद का पेपर सभी को हार्ड लगता है, ये आपने देखा भी होगा। अब बात मुद्दे की ये है कि ये एनालिसिस है, ये आपके बताए गए आंकड़ों के आधार पर है, और सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा डाटा हमारे सामने आएगा उतना ही अच्छा एनालिसिस और हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम अगर लेकर आते हैं तो वो आपके इस कमेंट सेक्शन में दिए गए आंकड़ों के आधार पर होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी कमेंट करें। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो साथियों जनरल कैटेगरी का लगभग सेफ स्कोर बताया जा रहा है। अगर जो 4 या 5 गुना कैंडिडेट बुलाने की बात एसएससी कर रही है उस हिसाब से बता रहे साथियों, तो इसमें जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर है 68 से 73, 68 से 73, और रिजर्व कैटेगरी का 65 से 70। आप रिजर्व में अगर किसी की बीसी बी कैटेगरी है तो बीसीबी वाले तो साथियों 70 या 70 से ऊपर ही मान कर चले, क्योंकि बीसीबी की कट ऑफ हाई रहती है। इसके अलावा जो बीसीए कैटेगरी की बात करें हम, तो बीसीए की बात 65 से और 68 से हम कह सकते हैं 70 तक बीसीए की कट ऑफ की बात कर सकते हैं, और एससी की कट ऑफ कुछ कम रह सकती है, वो 65 से 68 तक रह सकती है। तो ये हो सकता है सेफ स्कोर। और दूसरी बात ये भी साथियों कि जो कैंडिडेट जिनके पास डिप्लोमे हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये होगा हरियाणा पुलिस हुई, यानी कि 12th की जो भर्तियां हैं, चाहे वो कलरक की हो, हरियाणा पुलिस की हो, या जो भी 12th फेज पर भर्ती आएंगी जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट भाग लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, या जो भी आपके डिप्लोमे वगैरह होते हैं उनकी जो भर्तियां होती हैं उनमें क्योंकि कैंडिडेट कम रहते हैं, तो अगर कम कैंडिडेट हैं तो उन भर्तियों में जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी, उनका सेफ स्कोर है वो अलग रहेगा। अगर उन्होंने पास कर लिया है, या फिर जिसके 55 से 60 क्वेश्चन सही हैं, 60 के लगभग, वो एएनएम जीएनएम वाले वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि अगर वैकेंसी 1000 के लगभग होती हैं तो उनका बुलावा है वो लाजमी है, क्योंकि इनमें कैंडिडेट कम होते हैं साथियों, और इनमें भीड़ रहती है ज़्यादा, इसलिए सेफ स्कोर ये रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद एनालिसिस का बेहतरीन आंकड़ा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा डिटेल वाइज,
क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उसको भी डिटेल से स्टडी किया जा रहा है। उसके बाद पूरा जो कच्चा चिट्ठा है नॉर्मलाइजेशन में कितना बदलाव हो सकता है, कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप अपना स्कोर है या आपका जो भी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि उसी आधार पर जो नेक्स्ट वीडियो है तो उसमें एनालिसिस किया जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।